बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सेशन का बेसिकली मकसद जो है वो उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर करना है जो वीडियोस के बाद या किसी भी तरह से उनके जहन में फ़िज़िक्स के रिलेटेड आते हैं। हमने कुछ वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जब अपलोड किए तो स्टूडेंट्स ने उसके फीडबैक भी दिए, कमेंट्स भी उस पर बहुत अच्छे अच्छे किए और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मेरे उस पर्सनल नंबर पे सेंड किए, जो पर्सनल नंबर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है और उसके ऊपर आपके तमाम सेंड किए गए नंबर्स के इंशाल्लाह हम आंसर जो हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उस नंबर पर जो आएंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम उसके डिस्कशन में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अलावा भी वो भी सारे के सारे इंशाल्लाह डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। आप भी अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टडी जो है वो आए तो आप ज़रूर उस नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है उस पर आप पूछ सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम वन बाय वन क्वेश्चंस के आंसर जो हैं और हद्दुल इम्कान कोशिश हम जल्द अज जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे और एक अलहदा से प्लेलिस्ट भी अपने चैनल के अंदर हम बना देंगे जो सिर्फ क्वेश्चंस आंसर सेशन जो है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो दो सवाल आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो एक स्टूडेंट की तरफ से आए। अगर आप भी अपना नंबर क्वेश्चन जो है वो मेरे नंबर पे सेंड करेंगे तो अगर आप चाहेंगे कि मैं आपका नाम भी कॉल करूं, बाय नेम बताऊं कि ये क्वेश्चन किसने किया है, तो आप अपना नाम, अपनी क्लास, अपने कॉलेज का नेम और ये इंफॉर्मेशन आप मैसेज करने से पहले प्रोवाइड करेंगे, यानी क्वेश्चन करने से पहले, और फिर अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। तो हम बाय नेम इंशाल्लाह आप तक आपके क्वेश्चंस के आंसर जो देंगे कि फ़लाँ बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा है और उसका ये आंसर है। क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर बेसिकली आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगे, जो दूसरे स्टूडेंट्स ने पूछे होंगे और जो आपके जहन में आएंगे। इन तमाम के आंसर जब आपको मिलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर जो हैं वाज़ेह हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक स्टूडेंट ने सेंड किया, हारिस नेम है उसका। हारिस साहब पूछते हैं कि सर, जब किसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और हम उसके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसका पोटेंशियल और एनर्जी वो किस तरह से डिफाइन होती है। तो बेटे, जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डिस्टेंस पर रखेंगे तो आप उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे Q/R से, यानी R डिस्टेंस होगा जो चार्ज पार्टिकल का उस चार्ज से होगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पड़ा होगा, और दूसरा Q इसकी अमाउंट ऑफ चार्ज होगी जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और K कांस्टेंट है। यहां से एक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज वो पोटेंशियल की वैल्यू 500 वोल्ट आ गई। तो एनर्जी का क्या मतलब है और चार्ज की एनर्जी का क्या मतलब है? चार्ज की एनर्जी का मतलब है कि वो चार्ज जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, अगर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है यानी 1 कूलम उसकी मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव इन नेचर है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पड़ा है, तो उसका अगर एक पॉइंट पर 500 वोल्ट पोटेंशियल होगा, इसका मतलब है कि उस एक कूलम चार्ज के पास 500 जूल एनर्जी होगी। यानी वोल्टेज को या पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या हम वोल्टेज, ये दोनों एक ही नेम है। इसको हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और एक जूल एनर्जी एक कूलम चार्ज को दी जाए तो 1 वोल्ट होता है। अगर 500 वोल्ट है तो इट मींस टू से कि 500 जूल एक कूलम चार्ज को दी गई। तो ये है जी इनकी एनर्जी और वोल्टेज का ताल्लुक। फिर दूसरे साहिब हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम उस पोजीशन पर 1 कूलम चार्ज की बजाय एक 100 कूलम चार्ज रख दें तो अब पोटेंशियल और एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे
और पोजीशन वही है कि 1 कूलम चार्ज उठा लिया, वहां पे 100 कूलम चार्ज जो है वो आपने प्लेस कर दिया, तो बेटे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिमेन सेम। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आएगा। किस तरह से आएगा कि अगर 1 कूलम चार्ज था तो 500 जूल एनर्जी उसको दी जा रही थी। अब 100 कूलम चार्ज है तो हर चार्ज को 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी एट द सेम पोजीशन। तो 100 कूलम चार्ज एट द सेम पोजीशन कैरीज द मोर एनर्जी देन द 1 कूलम चार्ज, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन्स सेम। और इसकी लॉजिक भी यही है कि जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस उस पोजीशन पर आप डालते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी, यानी उस पार्टिकल जिसके ऊपर आप चार्ज डाल रहे हैं उसका पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन उस पोजीशन पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिमेन सेम। यू कैन से दैट कि हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नंबर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करती है जो उस पोजीशन पर पड़े हुए हैं। अगर आप नंबर ऑफ चार्जेस को ज्यादा करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास उन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी। ये था जी इन 2 क्वेश्चंस का आंसर। एक साहिब और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप एक रबड़ बालून को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो उससे उस रबर बालून के ऊपर पोटेंशियल और एनर्जी कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे और उनकी वैल्यूज क्या होंगी। जब आप रबर बालून को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो मे बी कि उसका पोटेंशियल इन सेवरल 1000 वोल्ट तक पहुंच जाए, मे बी कि 5000 वोल्ट तक पहुंच जाए, लेकिन जब आप रब कर रहे हैं तो उस रबर बालून के ऊपर चार्ज की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 कूलम नहीं हो सकती, इवन दैट के 1 कूलम भी नहीं हो सकती। 1 कूलम का मतलब है कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा, लेकिन 1 कूलम से मिलियन टाइम्स कम चार्ज उस बालून पर होता है। तो अब एनर्जी का ताल्लुक नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से है। अगर 1 कूलम से चार्ज पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो उस वक्त एनर्जी ज्यादा होती जाती है। अगर 1 कूलम से चार्ज पार्टिकल्स कम हैं तो डेफिनेटली एनर्जी भी बालून पर कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज तो सेवरल 1000 वोल्ट तक जा सकती है, लेकिन एनर्जी हर पार्टिकल के ऊपर वो थोड़ी सी होगी, क्योंकि 1 कूलम से कम चार्जेस जो हैं उसके ऊपर बालून के ऊपर आते हैं। यही वजह है कि हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर आप बालून को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये थे जी आज के 3 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह मजीद नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, और आपको अगर कोई क्वेश्चन के अंदर क्यूरी आए, आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछिएगा। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल व्हाट्सअप नंबर है, और अपना नाम, कॉलेज का नेम और क्लास ज़रूर रिप्रेजेंट कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपका बाय नेम पुकारा जाए कि फलां बंदे ने ये क्वेश्चन किया था। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।